नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, इस खबर के बारे में या इन अपडेट्स के बारे में मैं आपको पिछले लंबे समय से बता रहा हूँ कि बिहार के अंदर भाई साहब धमाकेदार भर्तियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक नहीं, कई हज़ारों लाखों पदों पर भर्तियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि मैंने एक इवेंट आपको 2 दिन पहले भी बताया था, जहाँ पर पंचायत में वैकेंसी आपको बताई थी। इसके अलावा एक और इवेंट बताया था जिसमें अलग अलग विभागों में, डिपार्टमेंट्स में कितनी सारी पोस्टें खाली हैं बिहार के लिए, उसके बारे में बताया था। साथ साथ मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि 2025 के अंदर अपने राज्य में विधानसभा के चुनाव है, जिसके मद्देनज़र एकदम नीतीश बाबू की जो सरकार है एक्टिव हो गई है, क्योंकि ये चीज़ उन्हें समझ आ गई है कि अगर भैया अभ्यर्थी को जो तैयारी कर रहा है एस्पिरेंट, उसको अगर नौकरी का जो झांसा देकर सरकार चल रही है, अगर उसको झांसे में ही रखा तो कहीं ना भैया वो जो बटन दबाएगा वो इधर उधर दबा देगा। जिसके चलते अगर आप देखेंगे तो बम्पर धमाकेदार भर्तियां जो हैं आने वाले कुछ महीने भी नहीं कहूँगा, मैं आपको कहूँगा मान लीजिए 15, 20, 25 दिन के अंदर आपको बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी। और यहीं पर एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ की क्लैरिटी आपको देना चाहूँगा कि बिहार एसएससी सीजीएल 4.0 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग में ना ये 25,000 वैकेंसीज दिखा रखी है कि 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, मगर ये चीज़ सही नहीं है। 25,000 पदों की बात नहीं कर रहे हैं, 2500 पदों से अधिक यहाँ पर भर्ती की जाएगी, क्योंकि दिसंबर 2023 के अंदर जब डिपार्टमेंट से मांगा गया था डाटा कि कितनी कुल मिला के वैकेंसीज खाली हैं, तो अलग अलग विभागों ने बताया था कुल मिला के 2-2.5 हज़ार पद थे जो खाली थे। तो अब आप मान सकते हो मैक्सिमम हो सकता है कि 28, 29 या फिर 3,000 के आसपास भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, क्योंकि आपको लगेगा कि सर आपने खुद ही थंबनेल पे 25,000 लिख रखा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये 25,000 नहीं है, 2500 भर्ती है, मगर जो यहाँ पर न्यूज़ अगर आप प्रिंट देखेंगे ना, उसमें यहाँ पर उसने 25,000 लिख रखा है, जिसके चलते हमें यहाँ पर अपने थंबनेल पर 25,000 मेंशन करना पड़ा है, जिसको हम क्लियर कर सकें, जिसकी हम क्लियरिटी आपको दे सकें कि 25,000 नहीं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी तो बिहार में 25,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सूत्रों के अनुसार कई विभागों में रिक्त आ चुकी है। इस परीक्षा के माध्यम से 25,000 के करीब खाली पद जो हैं बिहार सीजीएल की अगर हम बात करें, बेसिकली जो बीएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, उसमें 25,000 पद नहीं है। कुल मिला के आपको कितनी वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी, तो कुल मिला के आपको 2500 प्लस यहाँ पर वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। और इसके अलावा डिपार्टमेंट से और भी डाटा मांगा गया है, डिपार्टमेंट से और भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जानकारी की, और किस विभाग में कितने जो वैकेंसीज हैं वो खाली हैं। तो हो सकता है कि ये जो 2500 है कुल मिला के 3,000 के आसपास आपको भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी बिहार एसएससी सीजीएल के अंदर। और इसकी नोटिफिकेशन कब आ सकती है, तो यकीन मानिए सर, इसकी नोटिफिकेशन आपको हो सकता है हफ्ते, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन के अंदर आपको इसकी नोटिफिकेशन जो है देखने के लिए मिल सकती है। इसकी जब वैकेंसी आएंगी तो इसमें सबसे बड़ी पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी एएसओ की, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर की आपको पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि कुल मिला के उसमें 1100 के आसपास पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ साथ ये जो पूरी की पूरी न्यूज़पेपर की आप कटिंग देखेंगे ना, तो इसमें उसने बीपीएससी के बारे में भी बता रखा है कि जल्द ही बीपीएससी की भी जो भर्ती है वो की जाएगी। और उम्मीद की जा रही है बीपीएससी के 1000 के आसपास जो पद है उस पर इस बार भर्ती की जाएगी। तो सीजीएल की अगर हम बात करें, इसमें न्यूनतम योग्यता क्या होने वाली है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, पहले मैं आपको एक बार हल्का सा ये डॉक्यूमेंट जो है आपके सामने पढ़ के बता देता हूँ कि बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, बिहार में बम्पर पदों पर बहाली की जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग सभी विभागों की रिक्त जो जानकारी है वो मांग रहा है और जल्द ही 70वें बीपीएससी की भी भर्ती की जाएगी। वैकेंसी आएंगी इसमें भी, और करीब 1,000 के आसपास यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा बिहार एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें, उसमें 2500 से अधिक वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, 2500 से अधिक आपको वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। साथ के साथ अगर हम बात करें कि इसमें योग्यता क्या होगी, क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या होगी, आपको योग्यता बेसिकली क्या देखने के लिए मिल जाएगी, तो इसमें जो योग्यता क्वालिफिकेशन बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगी वो आपको मिलेगी भाई ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ग्रेजुएशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, चाहे आप बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, चाहे आपने बीटेक कर रखा हो, चाहे आपने बीकॉम कर रखा हो, आप इस पद के लिए क्वालिफाई मतलब एक तरीके से एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ अगर हम आयु सीमा की बात करें कि मिनिमम एज यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, या एज लिमिट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी एज लिमिट आपको देखने के लिए मिल जाएगी 21 वर्ष से लेके 37 साल, और ये जनरल की एज लिमिट आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ के साथ अगर हम बात करें ये नोटिफिकेशन कब आ सकती है, तो बहुत हद तक उम्मीद कीजिए कि ये जो नोटिफिकेशन है वो अगले 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के अंदर आने की बहुत हद तक उम्मीद है, क्योंकि लंबे समय से आप जानते हैं कि सीजीएल की वैकेंसीज जो हैं वो पेंडिंग चल ही रही हैं।
इसके साथ साथ जब नोटिफिकेशन जारी की जाएगी तो उसमें और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, जैसे कि एज लिमिट में क्या कोई बदलाव तो नहीं हो, और किस डेट से वो एज कैलकुलेट करेगा, जो 21 साल वाली कैलकुलेट करेगा, 37 साल वाली कैलकुलेट करेगा, जनरल के लिए वो कौन सी एज से कैलकुलेट करेगा। इसके अलावा बेसिकली उसमें कुछ अगर पैटर्न में कुछ चेंज किया गया है या फिर कुछ और बदलाव किए गए हैं तो वो नोटिफिकेशन के माध्यम से ही क्लियर होंगे। मगर एक चीज़ अब आपको गांठ बांध लेनी चाहिए कि बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो बिल्कुल मान लीजिए भाई साहब ऑन द वे हैं, आपकी घर की तरफ बढ़ रही हैं, बस आपको दरवाज़ा खोल के उसको प्रवेश देना है, उसकी खातिरदारी करनी है। मतलब यहाँ पर यह है कि सही तरीके से ईमानदारी के तरीके से आपको केवल पढ़ाई करनी है। और अगर आपने ये 4 महीने 5 महीने 6 महीने सही तरीके से अपना एक योगदान दे दिया, जो पिछले लंबे 2 साल 1 साल 1.5 साल 3 साल से विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, अगर उसने ये जो 4-5 महीने आने वाले क्रूशल हैं आपके जीवन के, अगर इसमें उसने सही तरीके से तैयारी कर ली तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस बार उसको एक नौकरी लेने से रोक सकती है। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाएगी, मगर हम बिहार एसएससी सीजीएल की बात करें तो वहाँ पर 2500 से लेकर 3000 पदों पर भर्ती की जाएगी, और उसमें एएसओ पे आपको 1100 के आसपास वैकेंसीज देखने के लिए मिल सकती है असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर की। आशा करता हूं कि जितनी जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए थी इस वीडियो के माध्यम से वो कंप्लीट जानकारी मैंने आप तक पहुंचा दी होगी, और उम्मीद करता हूं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए आप दिन रात एक कर देंगे, बहुत शानदार तरीके से मेहनत करेंगे। आपकी सारी क्लासेज आपको यहां पर मिल जाएंगी अपने बिहार उत्कर्ष चैनल पे। तो कोई जो नया विद्यार्थी जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन या इवेंट्स की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल पाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।